ये देखिए दोस्तों, मेरी बड़ी बेटी है भाग्यश्री। कहते हैं कि गुजराती में कहते हैं कि दीकरी घरनो दीवो छे। यानी बिटिया जो होती है वो घर का जगमग उजाला दीपक होती है। तो मेरे कंधे में थोड़ी सी हल्का सा दर्द था, थोड़ी दुख रहा था। तो किसी ने कहा कि बर्फ़ से सिकाई करने से ये ठीक होता है। तो आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि बर्फ़ से मेरी बेटी मेरी सिकाई कर कर रही है कंधे पे। ये जो आइस क्यूब है इसके द्वारा, और इससे वास्तव में रिलैक्स भी होता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां मुस्कुराती है उस घर में भगवान हमेशा वास करते हैं, निवास करते हैं। आज के आधुनिकता के इस युग में, जबकि चारों तरफ आप जो व्यवस्था माहौल देखते रहे, अव्यवस्था का जो आलम है मॉडर्नलाइजेशन के युग में, लेकिन जब बेटियों में मैच्योरिटी परिपक्वता होती है तो उनको घर के साथ साथ ससुराल और जीवन के तमाम पहलुओं से वाकिफ़ होकर के अपने माँ बाप, न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम, अपने ननिहाल का नाम, बल्कि ससुराल का नाम, कहती है कि बेटियाँ दो घरों का उजाला होती है, एक पीहर और एक ससुराल। तो मैं बहुत इमोशंस, आई फील वेरी इमोशंस इन माई हार्ट। रियली आई से टू यू, बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं मेरे हृदय तल की गहराइयों में बहुत भावना, इमोशंस महसूस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये यहाँ से। और बर्फ़ की सिकाई दोस्तों, किसी भी हड्डी अगर जैसे आपको कोई लगा है, चोट है, आप जैसे गिर पड़े तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। और ये दोस्तों, मैं दिल से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। पुनः कहूँगा कि बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय तल की गहराइयों से आपसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। ये आप देखिए, बर्फ़ की सिकाई से अगर नस में मान लो खून का जमाव हो गया हो या हड्डी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही आयुर्वेदिक और पुराना, और यहाँ तक कि आजकल इसको सभी लोग मानते भी हैं, दिल से पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि ये बर्फ़ सिकाई का फ़ायदा तो होता ही है, कुछ न कुछ। संपूर्ण ना हो लेकिन कुछ न कुछ इससे ज़रूर फ़ायदा होता है। और यहाँ पे दोस्तों, मुझे एक मशहूर शायर की दो लाइनें याद आ रही है। बेटियों के लिए उन्होंने कहा था, बहनों के लिए कहा था कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अरे किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होगी तो भाइयों के राखी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होगी तो भाइयों के राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हमारे जैसे लोग, कवि हृदय लोग भी ज़रूरी है। अगर हम ही नहीं होंगे तो ये मोहब्बत और नफासत से भरी शेर शायरी, ये गज़लें गीत कौन बोलेगा। बेटियों के बारे में, एक बेटी की शादी ठेठ अमेरिका हो जाती है तो बेटी अपने मम्मी को याद करती है, और वहाँ अमेरिका में बैठी हुई वो, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और उनकी माँ, ये उस ज़माने की बात है जब दोस्तों मोबाइल तो छोड़ो, टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। तो अपने नहीं कहते कि हिचकी अगर कोई आती है तो कोई याद करता है, शिद्दत से अगर कोई किसी को याद करे तो हिचकी आती है, ऐसा कहते थे। अब इसके पीछे क्या है, क्या, वो अलग बात है। लेकिन उसको शब्दों में ढाला तो बेटी वहाँ से शिद्दत से याद करती है, और यहाँ माँ को महसूस हो जाता है। तो माँ घर के दरवाजे पर बैठी बैठी बेटी को वो शिद्दत से याद करती है, उधर बेटी माँ को याद करती है। तो कवि ने लिखा कि मैं रोई परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोई परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आँखों में आंसू तेरे, माँ बाप के लिए बेटी कहती है कि दिल में है आपका प्यार, मैं रोई परदेश में भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। फिर पापा अपनी बेटी के लिए कहते, कवि ने शब्दों में ढाला कि पापा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें सोचता हूँ तो छलक उठती है मेरी आंखें, तुम्हें सोचता हूँ तो छलक उठती है मेरी आंखें,
और जो तुम्हें न सोचो तो मैं तन्हा हो जाऊं। और मेरी ख्वाहिश है, इंसान की ख्वाहिश देखिए दोस्तों, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से आ, फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपट जाऊं कि नन्हा सा बच्चा हो जाऊं। और कम से कम भगवान से दुआ करता है कभी कि कम से कम इन नन्हे मुन्ने बच्चों के ओंठों की हंसी की खातिर अगर कभी हो परमात्मा तो मैं खिलौना बन जाऊं, मैं खिलौना बन जाऊं। थैंक यू। बेटियां परिवार का गौरव होती है, बेटी जीवन की मुस्कान होती है। दोस्तों सरकार की भी योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आइए आप और हम संकल्प लेते हैं कि बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं करवाएंगे। दोस्तों ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में जहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी महाविद्वान महिलाएं बेटियां हुई, उस देश में अगर कन्या भ्रूण हत्या पेट में ही मार दिया जाता है तो इससे बड़ी दुखद क्या बात होगी। दोस्तों ये बड़ी विडंबना है आधुनिक समाज की। एक और विडंबना है कि बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में लोग भेज देते हैं। और वृद्धाश्रम में मैं एक बार गया था दोस्तों, उन पलों को मैं महसूस करता हूँ तो शिहर जाता हूँ। अपने ही संतान, अपना ही खून और माँ बाप को अगर वृद्धाश्रम में भेज दे, लेकिन दोस्तों फिर मेरा विश्वास होता है कि परमात्मा जब बेटियां बनाता है तो न जाने किस मिट्टी से बनाता है कि बेटियां सदा जीवन की आखिरी सांस तक अपने माता पिता के लिए दिल में इमोशंस रखती है, मन में भावनाएं रखती है। और आधी रात को भी अगर पापा मम्मी बुलाए तो बेटियां दौड़ी चली आती है। दोस्तों ऐसी बेटियों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि उनके जीवन की मुस्कान सदा कायम रहे। सबको प्रणाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।